राम राम बे सारी बाणा ने। उम्मीद करूँ कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टॉपिक तुमने देख लिया होगा कि भाई जो वीडियो का टाइटल है, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वे नाटक के नीचे भी कमेंट आ रहे थे, व्लॉग के नीचे भी कमेंट आ रहे थे कि मोना प्रेग्नेंट है क्या, मोना प्रेग्नेंट है क्या। और वे काल ताद कर दी, 4 बाणा के कॉल आए कि बेबी आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक तो हो ना, कौन सा मन चल रहा है। तो क्या कहूँ बेबी मैं तुमने। तो मैंने उन चारों बाणों ते भी समझा था बेबी मैं प्रेग्नेंट को ना हूँ, मैं थोड़ा सा सर्दी लग गई थी उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी। अब मैं ठीक हूँ। और तुमने नाटक में भी देख लिया होगा मेरा गला सा ख़राब था, मेरे को खांसी आ रही थी। तो थोड़ी सी खांसी है, वो मैं दवाई ले रही हूँ, ठीक हो जाऊँगी। तो भाई सच में इतनी बढ़िया फैमिली मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ी है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे पास कॉल करते हो, मेरे बारे में पूछते हो, मेरी तबीयत के बारे में पूछते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कल जो कॉल आई थी तो 2 बाणा ने कहा था कि बेबी हमारे बारे में ज़रूर बताइए। कि एक तो भाई इशार से बोल रही थी बहन, और भाई वह 2 बाण हैं और वह उनका मतलब कोई भाई नहीं है, और तो वह 2 बाण थी। और तो वो कह रही थी हम बेबी 2 बाण है, और दोनों है ना 2 भाइया का रही है, एक का घर में है। तो और उनका नाम था, एक का नाम था मीना, एक का था रीना। तो दोनों से मेरी बात हुई थी। तो वो क्या लगी कि बेबे कई बार मारते भी मतलब न्यू वर्डन सा पड़ा है घेरते हैं, क्योंकि एक बाण के 2 बेटे हैं, एक 2 बेटी हैं। कि भाई बेटे वाली तो तक आ जा है कि ठीक है तेरे तो 2 बेटे हो गए, और दूसरी तक आ जा कि भाई तन्ने भी एक बेटा कर लेना चाहिए। देखो भाई ये हमारी सोच है, सही बता दूँ तब तुमने, सिर्फ हमारी सोच है। सोच पे निर्भर करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम जो देखो, हम अगर एक चीज़ को नेगेटिव वे में लेकर चलेंगे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो हमारा जो हमारे माइंड में वो चीज़ नेगेटिव ही बस रहेगी। लेकिन चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो वो चीज़ एक पॉजिटिव वे में अपने आप चली जाएगी। तो देखो भाई वो उनकी सोच है, उनका घर बार है कि भाई उन्हें बेटा करना है या नहीं करना है। और तो कई बार मैं अपने ते बताऊँ, मेरे ते भी बोला जा है कि ये तो एक बेटा बना ले। तो देखो मैं भी उस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, हाँ लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो भाई प्लीज़ कमेंट मत करा करो कि आप प्रेग्नेंट हो। देखो मैंने स्पेशल इसी चीज़ पे एक वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर होंगी तो ये देखो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आदमी कितने दिन छुपाओगा, कम से कम 5 महीने छुपा लेगा। हद मारे जाडे चल रहे 6 महीने तो ही छुप जाएगी। लेकिन जब वह क्या करे ना कि डके डोल किसी के ना लोग क्या करते, तो वो चीज़ तो दिखेगी। देखो जब मतलब एक बेबी हो, टम्मी आओ, तो सबने पता चल जाए कि हाँ भाई इस किसी भी कोई भी लेडीज है कि इसने कंसीव कर रखा है। तो इस बारे में प्लीज़ कमेंट मत करा करो कि मेरे को बड़ा मेरे सा फील होता है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मेरे को कोई ये कहता है प्रेग्नेंट हो। हाँ एक टाइम था कि मैं भी यूँ चाहा करती हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं हुई। और मैंने उन दिनों को बहुत इंजॉय किया सच्ची में। मैंने मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था ना, मैंने उस टाइम को बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। सेकंड टाइम में भी ऐसा ही किया था, जो मुंह से निकाल दिया कि वो मेरी आंखों के सब मेरे सामने होता था। कुछ टाइम के बाद ही मतलब घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा मैं कभी उस चीज़ के लिए वो नहीं रही। जो मतलब क्या हुआ था एक बार मेरी जो मतलब मेरी फर्स्ट कंसीव कर रखा था मैंने फर्स्ट बेबी को, मेरी बेटी को। तो मतलब ये क्या था कि मैंने रात ने लाडू खाने जी करा था। कौन से लाडू? शादी वाले लाडू, ब्याह वाले लाडू। और मैंने मतलब अपने घर पर बोला था कि मैंने शादी वाले लाडू खाने हैं। तो उस टाइम मैं बहादुरगढ़ भाई जो हमारी बुआ जी हैं उनके घर पर आया करती, दीदी थी, जेठ जी थे, भाई पूरी फैमिली थी, सही बता दूँ तुमने। तो मतलब मैंने बोला कि दीदी तय कि मैंने तो लाडू खाने का जी करा है मेरा। रात ने टाइम हो रहा था 11:30 का, सही बता दूँ आप लोगों को। लेकिन उसी टाइम मतलब बीकानेर वाला की दुकान खुलवाई गई बहादुरगढ़ में, और मेरे लिए शादी वाले लाडू मतलब ब्याह वाले लाडू लेकर आए थे घर के, और चाय बना के और वे लाडू मेरे थे खवाए होते। सोचने वाली बात है, मैंने एक लाडू मुश्किल खाया था, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ था, वो लाडू मेरे शामी थे। तो देखो भाई यो मतलब जो कंसीव करने वाला टाइम होता है, जो एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, और जो वो मोमेंट्स होते हैं, जो वो एक्टिविटी होती है ना, वो सारी ज़िंदगी हम भूल नहीं पाते, सही बता दूँ। तो मैं उन चीज़ों को कभी नहीं भूलती कि भाई के मैं मांगा करती। और तुमने 80 की और बात बता दूँ कि मैं जब सेकंड बेबी कंसीव कर रखा था, तो मेरी छोटी बेटी को कंसीव कर रखा था मैंने, तब मेरा चल रहा था 3rd मंथ चल रहा था। तो थर्ड थर्ड या 4th मंथ ऐसा ही था। तो मेरा खाने जी करा करता अमरूद।
तो क्या था, मैंने अजय को बोला कि मेरे को अमरूद खाने हैं, तो अजय ने बोला कि नहीं सीज़न ही नहीं है। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि सीज़न नहीं है। तो अजय रोहतक मंडी में, सब्जी मंडी में, सारे का जनता कॉलोनी कई जगह घूम के आए थे, तो नहीं मिले थे अमरूद। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम मैंने जॉब छोड़ रखी थी और फिर से मेरे को बहादुरगढ़ जाना पड़ा। तो मेरा दीदी तो जाते बोला मैंने तो अमरूद खाने हैं। और वे दीदी ने ना दिल्ली का अमरूद मंगाए थे। मिले वह 1.5-2 घंटे में, पर 1.5-2 घंटे में मेरे शामी अमरूद आ गए थे। तो देखो भाई, इतने बढ़िया घर के हो ना, तो मतलब जो बेबी होते हैं वो भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। और जो जिस लेडी ने मतलब कंसीव कर रखा है उसका दिमाग भी इतना अच्छा रहता है। और भाई होने वाला बच्चा तो पूछो मना कैसा प्यारा सा फूल सा होता है फिर। तो देखो मैं तो इतना ही कहूँगी भाई, अगर किसी के घर में प्रेग्नेंट है लेडीज़ है तो उसका जितना उसका उतना ध्यान रखा करो, क्योंकि हार्मोन जब चेंज होते हैं ना तो दिमाग ऐसे फटन भी हो जाया करे। क्योंकि मेरे पे बीती है, मैंने वो चीज़ें महसूस की है कि एक टाइम ऐसा होया करता मेरा इतना छो उठ जाया करता कि मैंने कोई पिटना ना चाहिए। कि मैं किसी के थप्पड़ मारूं। सच्ची में बैठे बैठे कई बार मेरा इतना गुस्सा अपने आप हो जाया करता, और मैं ना चुपचाप वहाँ से उठ कर चले जाना उचित समझती थी, उस जगह को छोड़ देती थी मैं कि तेरे को गुस्सा आ रहा है। तो मैंने खुद को बहुत वो मतलब मैं वो चीज़ अपने ऊपर देखी है कि मेरे को गुस्सा आता था और मैं किसी को भी डांट देती थी। और उस टाइम मैं जॉब करा करती है और मैं स्टूडेंट को बिना बात डांट के चली जाती थी, और स्टूडेंट मेरे को ऐसे देखते थे यार मैडम तो बड़ी बावड़ी सी है जब बड़े किसी को डांट दे है। तो देखो बड़े मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं हम उस चीज़ को अपने ऊपर, अपने आप पे। तो इसलिए भाई देखो इतना ही कहूँगी, अगर कोई बहन प्रेग्नेंट है तो अपना भी ध्यान रखे और ऐसी हरकतें ना करे कि जो मना करी। मेरा जो भी खाने जी करा करता हूँ मैं, जब भी कह दिया मेरा खाने जी करा है, मैंने भूख लग रही। और मेरे को बनाना मतलब केड़ा तो मैंने इतना पसंद था जिसकी कोई याद नहीं। मैं दर्जन दर्जन केड़े खा जाया करती, घर के लोग होते अंडा करते इतने केले ना खा करे, इतने ना खाया करे। मैंने कोई फ्रूट पसंद नहीं था। हाँ एक चीज़ और है कि भाई मैंने ओरा पे सुनी थी कि चाहे कोई फ्रूट छूटता है, चाहे कुछ चीज़ इसी है जो हमारी छूट जाती है बेबी होने के बाद, जिस चीज़ को हम ज़्यादा खाते हैं। तो भाई मेरी सेब छुट्टी। मैंने सेब कत्ती अच्छी नहीं लगती, मैं कंज्यूम कर रखा था उस टाइम भी, मैंने अच्छी नहीं लग गया करती सेब। घर के मेरे पर दबाव गिरा करते सेब खा अनार खा, लेकिन नहीं, मुझे ना सेब अच्छी लगती थी ना अनार अच्छे लगते थे। मेरे को बनाना शेक अच्छा लगता था, मेरे को केला अच्छा लगता था। और केले से मतलब केले का वो शेक, और बस केला लस्सी, दूध मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसीलिए मेरी बेटियाँ दूध पीती ही नहीं है। तो इसीलिए भाई देखो कल उन बाणा की फ़ोन फान आए तो मैंने भी न्यू होया कि मैंने वीडियो बना देनी चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर मैं होंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं कंसीव किया है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और फिलहाल अभी मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं कंसीव करूँ, क्योंकि मेरी बेटी अब बहुत छोटी है। मुझे लगता है इनको ही संभालने में मेरा पूरा टाइम चला जाता है, कैसे मैं इनको हैंडल करती हूँ। मुझे कई बार तो ऐसे मतलब सच बता दूँ मैं अकेली होती हूँ घर में, अजय जल्दी चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं। तो कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कुछ भी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं संभाल पा रही, मेरे हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। ना बच्चों को समझा पा रही हूँ कि भाई मैं उनको कैसे परवरिश दूँ, कैसे समझाऊँ। कई बार सच में बहुत औखा हो जाता है इन लोगों को समझाना कि क्या मतलब एक बात को हम 3 बार भी रिपीट कर लेते, 4 बार भी रिपीट करने, कई बार तो 10 बार रिपीट कर देते उस चीज़ को, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं उस चीज़ को। बच्चों को करना होता है, जो करना होता है वही करना होता है, बस इनके जो जी में होता है वो कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही नहीं संभाल पाती हूँ रियलिटी में। तो मेरे लिए तो खुद के लिए भी टाइम नहीं है, इन बच्चों के साथ साथ मैं सिर्फ इनको ही टाइम देती हूँ। क्या होता है कि देखो ये सुबह स्कूल में चले जाते हैं, उसके बाद ये अभी तो 9:30 से 3 का टाइम चल रहा है स्कूल का, लेकिन उस बीच है ना मेरा घर का ही काम निपटन पावा है। घर का काम हो जा, भाई कपड़े धोने हो जा, प्रेस हो जा, कई बार और भी काम हो जा, फिर ऊपर तो मेरे दोनों चैनल की वीडियोज़ हो जा, ऊपर तो इंस्टाग्राम की वीडियोज़ हो जाए, उसके बाद मौज की वीडियो हो जाए, उसके बाद भाई रिजल ऐप की वीडियो हो जाए। मतलब ये बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो जिनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो 2 वीडियो अगर हमने इंस्टाग्राम पे डाली है तो वही वीडियो फेसबुक की हो जा है। फेसबुक पे भी मेरा भाई आईडी है,
जो कि मोना बुधवार के नाम से है, और मेरा पेज है वो भी मतलब जो आईडी है वो मोना सिंह दहिया के नाम से है, और जो मेरा फेसबुक है मतलब पेज है वो मोना बुधवार के नाम से है। और भाई भगवान की दात थोड़े भी अच्छे बढ़िया फॉलोवर बन रहे हैं, बढ़िया वीडियो चल रहे हैं, तो वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को बता दूं कि वहाँ से भी मेरे को अर्निंग हो रही है। और भाई इंस्टाग्राम अब मोनेटाइज होने वाला है, कभी भी यहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और भाई यूट्यूब तो हमें अर्निंग दे ही रहा है, और भगवान की दात बढ़िया नाटक चल रहे हैं। हमने दो नो स्पीड में बाजा है गिरते नाटक, तो आज सोच रहे थे हम नाटक बनाओ, लेकिन हमने टाइम नहीं लग गया। क्यों नहीं लग गया कि भाई देखो क्या करें ना, फैमिली में कुछ भाई ऐसे गीत बाकड़ी हो सत्संग हो तो जाना चाहिए, तो जस्ट फैमिली में, और कहीं मैं जा नहीं जाती नहीं ना, मेरे को जाना किसी के घर पसंद है। हाँ फैमिली में मैं ज़रूर जा करूँ, क्योंकि भाई देखो दूर का कोई साथ नहीं देता, फैमिली से होती हैं जो साथ देती हैं। तो देखो जो साथ देते हैं उनके साथ रहना भी चाहिए और उनका जाना भी चाहिए। और देखो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी आड़ा, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो भी थोड़ी सी यूँ ही बात थी। तो एक और बाण थी जो भिवानी दीदी कॉल कर रही थी, जो कल बोली तू बेबी प्रेग्नेंट है तो अपना ध्यान रखा कर, सीधी फोन उठाते नहीं बोली फिर मैं हंस लगी, मैं कहा बेबी मैं प्रेग्नेंट कौन है हूँ, तो बोली अच्छा ही मैंने तेन सुनी थी मतलब वीडियोज़ में लग गया था। मैं कहा इसी तो मैं मोटी भी ना लगती कि मैं प्रेग्नेंट लागूँ, तो बेबी मैं ही हूँ मैं प्रेग्नेंट। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करा करो कि जिससे किसी को थोड़ा सा यूँ फील हो कि भाई बार बार क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो भाई उम्मीद करूँ कि तुमने वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके बता दियो कौन कौन सी बांट प्रेग्नेंट है, क्योंकि हमारी अन्नू का तो बुरा हाल चल रहा है, बेचारी का बीपी लो रहा है कत्ती, जिसकी वजह से वह बेचारी मतलब वीडियो ही पोस्ट नहीं कर पा रही है, ना बनाती है व्लॉग वो, मतलब इन दिनों ना बड़े मुश्किल तक निकाल रही है। तो देखो ऐसे तभी तो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में ना एक लेडीज़ को बहुत ही प्यार और प्रेम की ज़रूरत होती है। तो देखो अगर किसी के भी घर में प्रेग्नेंट लेडी है ना, तो उसको बहुत सारी की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ 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 जितना सारा दिया जाना दिया करो। राम राम